अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो पोलैंड है। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह आप पोलैंड में अप्लाई कर सकते हैं, क्या ओवरऑल प्रोसेस होता है, फीसिस वहाँ पे क्या है और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, मोरओवर कौन सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं पोलैंड में। मोरओवर हम डॉक्यूमेंटेशन को भी कवर करेंगे और वीज़ा प्रोसेस को भी देखेंगे, पाकिस्तान से किस तरह इसका प्रोसेस होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पोलैंड एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। इसके बॉर्डर्स में आपको बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ मिल जाते हैं, जैसे कि जर्मनी आपको मिल जाता है, लिथुआनिया भी मौजूद है, बेलारूस है और यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ मौजूद है। पोलैंड की खास बात यह है कि अपनी इकॉनमी की वजह से काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसकी इकॉनमी थ्रू आउट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है इन द वर्ल्ड। इसकी बड़ी रीज़न ये है कि इन्होंने अपने जितने भी स्टेट ओन्ड कंपनीज थी, स्मॉल और मीडियम साइज्ड, उनको प्राइवेटाइज़ कर दिया है और बहुत इन्होंने अच्छे लॉज बनाए जिससे प्राइवेट कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है। इस तरह जो बिजनेसमैन है वो ऊपर आए और उन्होंने पूरे कंट्री को बड़ा सपोर्ट किया। ऑब्वियसली इसके अंदर टैक्सेस के अंदर रिलैक्सेशन दी गई है और भी बेटर लॉज दिए हैं ताकि कंपनीज अच्छी तरह ग्रो कर सकें और जो बिजनेसमैन है उसको भी फ़ायदा और अल्टीमेटली कंट्री की इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग हो। कैपिटल यहाँ का वारसा है और करेंसी यहाँ पे पॉलिश ज़लोटे इस्तेमाल होती है। वैसे कंट्री को देखें तो खूबसूरत कंट्री है, आर्किटेक्चर इसका बहुत खूबसूरत है, बहुत आपको पुरानी इमारतें वगैरह और आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। इसी के साथ साथ बहुत फेमस चीज़ें यहाँ से दुनिया को मिली, जिनमें वॉकी टॉकी आता है, इसके अलावा एरोस्कोप आता है, मोरओवर बुलेट प्रूफ जैकेट है वो भी यहाँ से बनाई गई और इंट्रोड्यूस की पूरी दुनिया में। और व्हीकल्स की एसेसरीज़ और पार्ट्स वगैरह का भी एक्सपोर्ट करते हैं एक बड़े लेवल के ऊपर। इसके अलावा कंप्यूटर और फर्नीचर भी बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गूगल ने यहाँ से आउटसोर्सिंग काफ़ी की है और रिसेंटली यहाँ पे काफ़ी टेक कंपनीज़ भी ग्रो कर रही हैं। इन्हीं टेक कंपनीज़ में एसेको पोलैंड नाम की एक कंपनी है जो कि यूरोप में 6 नंबर पे आती है, 6 लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो ऑफकोर्स जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड लोग हैं, जो आईटी के डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि राइट नाउ इस कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आईटी एंड सॉफ्टवेयर। खैर एजुकेशन सेक्टर को देखते हैं तो एजुकेशन वाइज काफ़ी अच्छा कंट्री है। इस वजह से भी बेटर कंट्री, क्योंकि जो फीसिस है वो भी एक बेटर आपको मिलेंगी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं। फीसिस यहाँ पे मोस्टली 2500 यूरो से लेकर 5000 यूरो तक रेंज करिए डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स उसकी फ़ीसेस ज़्यादा होती हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी ज़्यादा होती हैं। बट अगर एवरेज आप देखें तो 3000 यूरोज़ से 3500 यूरोज़ तक आपको एक अच्छा कोर्स मिल जाता है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मोरओवर यहाँ जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती है उसमें इतनी ज़्यादा टफ रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। सेम इज़ द केस फॉर पोलैंड। यहाँ पर अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स आपको बैचलर्स में रिक्वायर होते हैं और मास्टर्स के केस में भी इसी तरह। पीएचडी के प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं। पीएचडी के प्रोग्राम्स में आपको ये बेनिफिट होता है कि आप फेलोशिप पे जा सकते हैं और रिसर्च प्रोग्राम्स में जा सकते हैं जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। ऑन दी अदर हैंड बाकी प्रोग्राम्स के अंदर स्कॉलरशिप देखें तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी मिल जाती हैं, बट अगेन वो मेरिट बेस होती है और उसके ऊपर आपने एक एफर्ट करके उसको विन करना होता है। अब हमारा क्वेश्चन होता है कि मैं पोलैंड क्यों चूज़ करना चाहिए, बाकी भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं। तो एक तो इसकी मोबिलिटी की वजह से, क्योंकि सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है तो आप ऑब्वियसली बहुत सारी कंट्रीज़ को ईजिली ट्रैवल कर सकेंगे। अगेन स्टूडेंट स्टडीज़ के लिए जाते हैं, वर्क के लिए जाते हैं, बट ऑब्वियसली ट्रैवलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इस केस में आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड होती हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, और बहुत सारी एक आइलैंड कंट्रीज़ होती हैं जहाँ से ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर एक डबल एफर्ट होती है। बट इन द केस ऑफ पोलैंड आपको काफ़ी आसानी है, आप बाई ट्रेन भी ट्रैवल कर सकते हैं, बाई रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं, बाई एयर तो फिर ऑब्वियसली आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू फ्रांस, जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़। अगर जो बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से देखें तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं। वारसा जो इधर का कैपिटल है उसमें काफ़ी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ईजिली जॉब मिल जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि यहाँ पर यूरो यूज़ नहीं होता, इनकी अपनी करेंसी है जो कि क्वाइट अफोर्डेबल है और 350 यूरो से लेके 500 या 600 यूरोज़ तक आपका एक अच्छा गुजारा हो सकता है एज अ सिंगल स्टूडेंट। और अगर आप शेयरिंग पे रहेंगे ऑफकोर्स, फिर मैनेज करेंगे, मिनिमल रखेंगे अपना एक्सपेंसेस को, तो इससे भी कम में आप गुजारा कर सकते हैं। मोरओवर जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे नज़दीक बहुत परफेक्ट है वो ये है कि यहाँ पर आपको कोई पार्ट टाइम जॉब की लिमिट नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर 20 आवर्स होती है, कुछ में 30 आवर्स होती हैं, बट यहाँ पर आपकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी स्टडीज़ डिस्टर्ब नहीं हो रही तो आप 40 आवर्स से ज़्यादा भी काम कर सकते हैं। खैर ये एक प्लस पॉइंट आता है कि आपको आवर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। इसी के साथ साथ लैंग्वेज को देखें तो यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, और क्योंकि जर्मनी भी बॉर्डर में है और बाकी कंट्रीज़ भी हैं,
तो मोस्टली आपको जर्मन कल्चर भी यहाँ पे मिलेगा, बहुत सारे लोग जर्मनी के भी मिलेंगे। बट अगेन आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाते हैं, इंग्लिश जो इनके मेन शहर हैं या यंगस्टर्स हैं वो समझते भी हैं, और आपको जॉब भी इंग्लिश की बेस पे मिल सकती है। बात करते हैं कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जिनको आप टारगेट कर सकते हो और एक अच्छा करियर बना सकते हैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद। इसके अंदर सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा आती है जिसकी रैंकिंग 262 है। इसके अलावा जगीलियन यूनिवर्सिटी आती है, 304 इसकी रैंकिंग है। वारसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे लोग इसमें जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, 571 इसकी रैंकिंग है। मोर ओवर AMU भी है, 731 रैंकिंग इसकी स्टार्ट हो रही है। पोजनान यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ है, 801 से स्टार्ट होकर 50 तक जा रही है, बहुत सारे कोर्सेज के अंदर अरेंज कर रही है। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनको आप टारगेट कर सकते हैं और एक अच्छा यहाँ पर स्टडीज़ करके एक अच्छी रिकग्नाइज डिग्री ले सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं पोलैंड के अंदर। मोर ओवर अगर आप यूरोप में मूव करना चाहें तो ऑफकोर्स वो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे PR पॉसिबिलिटीज़ भी है। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको 3 से 4 साल लगते हैं, आप जॉब करते हैं वहाँ, फिर उसके बाद PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जॉब्स के वाले से देखें तो पार्ट टाइम स्टूडेंट यहाँ आप जॉब कर सकते हैं, लिमिटेशन आवर्स की इतनी ज़्यादा नहीं है और एक अच्छी सैलरी बना सकते हैं। यूरोज़ में अगर देखें तो ये 1200 से लोग 1500 यूरोज़ तक अर्न कर सकते हैं ईजिली। और ज़िलोटे में देखें तो स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद जो आपको जॉब मिलेगी वो 5000 से लेके 10,000 ज़िलोटेज़ पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, जो कि एक अच्छी डिसेंट सैलरी है, 2500 से 3000 यूरोज़ तक की रेंज कर रही है। व्यूअर्स, बात करते हैं ओवरऑल प्रोसेस को कि क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक पोर्टल नहीं है जिस पे जाके आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं, जैसे इटली के लिए है, ऑस्ट्रिया के लिए भी है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये होता है कि उनका एक ही पोर्टल होता है जिस पे जाके आप फाइंड कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़। बट यहाँ पर ऐसे नहीं है, आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना है। यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद आप अपना कोर्स फाइंड करेंगे। कोर्स फाइंड करने के बाद अपनी प्रोफाइल वहाँ क्रिएट कर लें, कोर्स की डिस्क्रिप्शन देख लें और उसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है उसको देख लें। यहाँ पर जो इंटेक्स हैं वो 2 आपको मिल जाती हैं, बट जो मेजर इंटेक है वो अक्टूबर सितंबर वाली इंटेक है। इसके अलावा आपको जनवरी फरवरी की इंटेक भी मिल जाती है। राइट नाउ वो तो क्लोज हो चुकी है, बट आप जो नेक्स्ट इंटेक है सितंबर अक्टूबर वाली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाते हैं, आपकी मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देयर ऑल इज द सेम, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर, आपकी CV। मोर ओवर देखें तो आपने अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो ऐड कर सकते हैं, फील्ड से रिलेटेड अगर आपका कोई आपने कोर्स किए हुए हैं, डिप्लोमास किए हुए हैं या इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं, जॉब एक्सपीरियंस है, वो भी ऐड करेंगे तो आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है। इसके अलावा आइल्स की एक क्वेश्चन होता है कि आइल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो यहाँ पर आइल्स की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि आइल्स की रिक्वायरमेंट कर रही हैं, तो इस वजह से आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली कोर्सेज़ के अंदर जो डिस्क्रिप्शन होती है, जो रिक्वायरमेंट्स की डिस्क्रिप्शन होती है, वहाँ मेंशन होता है कि B2 लेवल की आपको इंग्लिश रिक्वायर होती है। वो आप बिल्कुल अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से शो करा सकते हैं कि आपने जो प्रीवियसली एजुकेशन हासिल की है वो बिल्कुल आपकी B2 लेवल इंग्लिश की थी। इस तरह आपकी एक्सेप्टेंस भी काफ़ी इजीली आपको मिल जाती है। एक्सेप्टेंस मिल जाने के बाद आपने ऑब्वियसली वीज़ा फाइल करना है। वीज़ा के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने पोलैंड एम्बेसी को लीगलाइजेशन के लिए देने हैं, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक रूल है, वो लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर करते हैं। वेरिफिकेशन उनकी एक सेपरेट सिस्टम है। वो चाहते हैं कि उनके जो सिस्टम में जो भी फॉरेन कंट्रीज से आए स्टूडेंट्स, उनकी लीगलाइजेशन हो, उनके सिस्टम के मुताबिक उसको सेट किया जाए, वेरीफाई किया जाए, फिर ही वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट अगेन ये जो रूल है ये यूनिवर्सिटीज़ के टाइम पे अप्लाई नहीं होता। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे विदाउट लीगलाइजेशन, बट फॉर द वीज़ा प्रोसेस यू नीड दैट। उसके लिए आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, ईमेल के थ्रू आपको लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आप लीगलाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स देंगे, उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है 9000 PKR समथिंग, और वो आपने एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेनी, मैं मेंशन कर दूंगा। उसके बाद आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, उसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और अपॉइंटमेंट के डेट के ऊपर आपने वहाँ जाके इंटरव्यू के लिए चले जाना है। मोरओवर आपसे मॉड्यूल के बारे में बात की जा सकती है, कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में बात की जा सकती है और ऑब्वियसली आपकी जो प्रूफ ऑफ फंड्स है उसके ऊपर भी बात हो सकती है। प्रूफ ऑफ फंड्स में जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो 3 to 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए और आपको जो बैंक अकाउंट है वो 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक ओल्ड हो तो वो रिकमेंडेड है। इसके अंदर जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो मोस्टली 8000 यूरो से लेकर आपको 10,000 यूरोस तक चाहिए होती है। मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि 10,000 से 12,000 यूरोस तक की बैंक स्टेटमेंट अगर आप शो कराएंगे तो वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आपने अपने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिमिट सर्टिफिकेट भी जो है इनको प्रोवाइड करना होता है और अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तो एफिडेविट होता है, स्पॉन्सरशिप लेटर होता है, ये तमाम चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा कवरिंग लेटर होता है, अकोमोडेशन का प्रूफ होता है, एक्सेप्टेंस लेटर होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मोर ओवर हेल्थ इंश्योरेंस आपने शो करानी होती है, आपने फ्लाइट रिजर्वेशन शो करानी होती है। फिर एक और पॉइंट होता है वीज़ा रेशो के बारे में कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा वीज़ाज ग्रांट नहीं किए गए इन द रिसेंट ईयर्स, बट राइट नाउ उम्मीद है 2024 में और जो नेक्स्ट इनटेक है उसके लिए वीज़ा के चांसेस काफ़ी बेटर हो जाएंगे और अगेन वी कैन जस्ट ट्राई और स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकती है। ऑब्वियसली
आपके डॉक्यूमेंट्स राइट होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल जेन्युइन होनी चाहिए, जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो अलाइन हो आपके डॉक्यूमेंटेशन के साथ, क्योंकि मोस्टली जो रिजेक्शन है वो इंटेंशंस के ऊपर आ रही होती है कि हमें आपकी इंटेंशंस पे यकीन नहीं है। तो खैर ये तो आपने इंटरव्यू के थ्रू ही उनको जस्टिफिकेशन देनी होती है, अपने होम टाइज दिखाने होते हैं, तो ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन पोलैंड के ऊपर। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।